हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आपको मेरी ओर से राधे राधे। और आज मैं आप सब के लिए एक और वीडियो बना के लाया हूं, जिसमें आप पढ़ेंगे कि कौन सी बुक बेस्ट रहेगी जियो के एग्ज़ाम के लिए। तो काफ़ी सारे कैंडिडेट ये पूछते हैं फेसबुक में कि कौन सी बुक बेस्ट रहेगी। तो मेरा ये मानना है कि आप किसी एक बुक को पढ़कर जियो नहीं बन सकते हैं, आपको अलग अलग बुक पढ़नी पड़ेगी डीपली, तभी आप जियो का एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। क्योंकि आजकल हमीरपुर बोर्ड का जो जो लेवल है काफ़ी हाई हो चुका है। आपने लास्ट टाइम 817 903 का एग्ज़ाम भी दिया होगा, तो उसमें आपने देखा होगा कि लेवल काफ़ी हाई हो गया है। क्योंकि इंटरव्यू ख़त्म हो गए हैं, तो कंपटीशन बहुत हो गया है, हाई लेवल का हो गया है। तो एग्ज़ामिनर कहीं से भी क्वेश्चन पुट कर सकता है, तो आपको डीपली रीड करना पड़ेगा। तो कौन सी बुक बेस्ट रहेगी? जिन बुक को मैं फॉलो करता हूँ, तो आप भी उन बुक को फॉलो कर सकते हैं। जैसे मैं इन बुक को फॉलो करता हूँ। कंप्यूटर साइंस की +2 लेवल की बुक है ये, दिनेश राइटर की। तो इस बुक को आप फॉलो कर सकते हैं। इसमें कंटेंट्स दिए हुए हैं सिलेबस: नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, और डेस्कटॉप पब्लिशिंग एडवांस्ड, एलिमेंट्री सर्विस साइट स्क्रिप्टिंग, PHP, RDBMS, PL, SQL, इंटरनेट बिजनेस एप्लीकेशन। ये सिलेबस है प्लस इस बुक में। तो +1 की बुक भी आती है एक, दिनेश राइटर की है ये भी, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। इसमें सिलेबस ये रहेगा: फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, डिजिटल नेटवर्किंग, डिजिटल इमेज एडिटिंग, HTML। तो ये सब आप यहाँ से भी आप रीड कर सकते हैं। HTML के लिए एक अलग से बुक भी आती है, आप अगर आप डीपली पढ़ जाते हैं, ई वाला गुरु स्वामी की बुक है, तो आप उस वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। और एक 10th लेवल की बुक है, आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। +2 लेवल, +1 10, इसमें ये सिलेबस रहेगा, आप यहाँ से भी इसको रीड कर सकते हैं। सिलेबस ये देखिए, ये सिलेबस है। और 9th की बुक है, इसको भी पढ़ सकते हैं आप, इसमें ये सिलेबस है। नेक्स्ट, और एक बुक ये है कंप्यूटर फंडामेंटल के, बेसिक कंप्यूटर के क्वेश्चन यहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। काफ़ी अच्छी बुक है ये। मैंने BC और MCA लेवल में इस बुक को फॉलो किया था, और आप भी इसको कर सकते हैं। प्रदीप के सेना की बुक है ये, अच्छी बुक, बहुत अच्छा इसमें दिया हुआ है। तो इसमें सिलेबस ये रहता है, कंप्यूटर जनरेशन हो गया इसमें, और बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में इनपुट आउटपुट स्टोरेज अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सब कुछ इसमें दिया हुआ है। और नंबर सिस्टम और कंप्यूटर कोड्स के बारे में भी इसमें दिया हुआ है, आप यहाँ से फॉलो कर सकते हैं। कंप्यूटर अर्थमेटिक, जो भी बाइनरी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, सब कुछ इस बुक में दिया हुआ है। आप डीपली इस बुक को पढ़ सकते हैं। जितना आप डीपली पढ़ोगे, हाई लेवल की स्टडी करोगे, उतना आप एग्ज़ाम को इजीली आप क्रैक कर सकते हैं। आने वाले समय में भी PGT का जो भी कमीशन भी निकल सकता है उसका, तो आप PGT की तैयारी भी के साथ में कर सकते हैं आप। और बुलियन फंक्शन, लॉजिक गेट, एंड और नॉट, सब इसमें वो इस बुक में दिया हुआ है। बहुत बहुत अच्छी बुक है, आप पढ़िएगा इसको। और प्रोसेसर एंड मेमोरी। तो गाइज, मेरा इस चैनल को बनाने का मकसद ये है, जो भी मतलब इस चैनल के माध्यम से जो भी अर्निंग होगी, तो मेरा यही उद्देश्य है कि मैं उस अर्निंग को गरीब बच्चों के, जो मतलब पढ़ नहीं पाते हैं, मतलब फीस देने में सक्षम नहीं है। कुछ एक बच्चे से तो पढ़ने में काफ़ी इंटेलिजेंट है, आगे पढ़ना चाहते हैं, लेकिन पढ़ नहीं पाते हैं। तो मेरा यही है कि मेरा यही मोटो है, एम है कि मैं उनकी हेल्प कर सकूं। और आने वाले समय में NGO के साथ या गवर्नमेंट के साथ उन बच्चों की हेल्प करना चाहता हूं, जो मतलब पढ़ नहीं पाते। पढ़ने में आजकल के बच्चे काफ़ी होशियार हैं, उनका IQ लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग है, हमारे से वो 10 गुना काफ़ी IQ लेवल का बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो कुछ एक बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारे हिमाचल में भी काफ़ी जगह काफ़ी गरीबी है। तो मेरी यही उद्देश्य है कि मैं उन बच्चों को जो भी है मतलब अर्निंग होगी, उनकी फ़ीस में हेल्प करूं या कोई बुक्स परचेज करूं। तो यही मेरा उद्देश्य है। तो आप भी मेरा सहयोग दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को लाइक और शेयर करें, और ताकि अच्छी अर्निंग हो सके। तो यही मेरा उद्देश्य है, ताकि मैं, और ये भी चाहता हूँ कि आप सभी जियो बने। मेरी आप सबके लिए बेस्ट विशेज़ हैं। और ये एक और टॉपिक है इसमें, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस
प्लानिंग द कंप्यूटर प्रोग्राम। मैं इस सिलेबस को पूरा नहीं रीड करूँगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा जाएगा, तो इसलिए आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। आप बुक्स को परचेज कीजिएगा और यहाँ से डीपली पढ़िएगा। और इसमें देखो इंटरप्रेटर भी दिया हुआ है, लैंग्वेजेस भी दी हुई है, फोर्ट्रन, कोबोल, बेसिक सब कुछ इसमें इस बुक में दिया हुआ है। सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन एंड ऑपरेशन इस बुक में दिया हुआ है। प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, यूनिक्स के बारे में दिया हुआ है। MS DOS के बारे में पढ़ सकते हैं आप। माइक्रोसॉफ्ट के बारे में पढ़ सकते हैं यहाँ से, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, लाइनक्स सब कुछ इस बुक में दिया हुआ है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ सकते हैं आप। बिजनेस डाटा प्रोसेसिंग में इसमें दिया हुआ है। डाटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में यहाँ से पढ़ सकते हैं आप। बेसिक डाटा ट्रांसमिशन मोड वगैरह सब कुछ इस बुक में दिया हुआ है। सारा कुछ आप इस बुक में काफ़ी सारे टॉपिक आपके क्लियर हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। आप इस बुक को परचेज़ कीजिए और काफ़ी डीपली पढ़िएगा। और इंटरनेट के बारे में भी पढ़ सकते हैं यहाँ से आप। मल्टीमीडिया हो गया, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर हो गया, और सी लैंग्वेज की भी इसमें दिया हुआ है। सी लैंग्वेज का इसमें ज़्यादा डीपली नहीं दिया हुआ है। अगर आप डीपली पढ़ना चाहते तो मैंने आगे एक और बुक दी हुई, नाम दिया हुआ है प्रोग्रामिंग इन सी, ई वाला गुरुस्वामी की बुक है ये। मैंने ये BC और MC लेवल पे पढ़ी थी। आप भी इस बुक को पढ़ सकते हैं अगर आपने हाई लेवल की स्टडी करनी है। तो इसमें सी की इंट्रोडक्शन ऑफ सी के बारे में दिया हुआ है। कांस्टेंट, वेरिएबल, डाटा टाइप सब कुछ इस बुक में दिया हुआ, करैक्टर, वेरिएबल। तो इस बुक में आप रीड कर सकते हैं। और ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशन एंड डिसीजन मेकिंग ब्रांचेस सब कुछ इस बुक से आप रीड कर सकते हैं। एरेज, करैक्टर्स, एरे स्ट्रिंग, और यूज डिफाइंड फंक्शन, स्ट्रक्चर, यूनियन सब कुछ इस बुक में दिया हुआ है। सी पॉइंटर हो गया, फाइल मैनेजमेंट इन सी, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। बहुत बहुत अच्छी बुक है ये, आप इसको रीड कीजिएगा। और एक बुक आती है C++ की, प्रोग्रामिंग विद C++, इस सुशील गोयल की बुक है ये। तो इसको भी पढ़ सकते हैं आप, क्योंकि एग्ज़ाम में C++ और HTML ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं GO के एग्ज़ाम में, या किसी अनदर एग्ज़ाम जैसे PGT का हो गया, तो उसमें भी काफ़ी डीपली क्वेश्चन पूछते हैं। और इसमें है ऑब्जेक्ट क्लासेस, डाटा एब्स्ट्रैक्शन, डाटा हैंडलिंग, एनकैप्सुलेशन एंड इनहेरिटेंस। ये सब क्या है, ये पार्ट हैं C++ के। और C++ प्रोग्रामिंग में इसमें अलग अलग से टोकन, कीवर्ड्स और मल्टीपल ये सब स्ट्रक्चर है इसमें। और ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशन ये सब ये C++ के हैं। सी के अलग से होते हैं, और जो भी और C++ में और सी लैंग्वेज में अलग से एरे और स्ट्रक्चर होते हैं, और इसमें अलग से होते हैं। और फंक्शन है इसमें, देखिए फंक्शन पढ़ सकते हैं आप यहाँ से। पॉइंटर हो गया, और कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर, इनहेरिटेंस पे हो गया, प्री प्रोसेसर हो गया, ऑपरेटर अपलोडिंग, ये सब क्या है, पार्ट है C++ एग्जाम लैंग्वेजेस का। और इनहेरिटेंस है, इनहेरिटेंस में क्या आते हैं, सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल, ये सब इस बुक्स में आप पढ़ सकते हैं। और डाटा स्ट्रक्चर की बुक आती है ई वाला गुरुस्वामी की, तो आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। डाटा स्ट्रक्चर के बारे में काफ़ी अच्छा इस बुक में दिया हुआ है, क्योंकि डाटा स्ट्रक्चर के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे स्टैक हो गया, क्यूब हो गया, सब इस बुक से पूछे जाते हैं। और एक बुक ये भी आती है कंप्यूटर ऑपरेटर की, कंप्यूटर अवेयरनेस। इसमें मल्टीपल क्वेश्चन है, ज़्यादा डीपली नहीं दिया हुआ है। अगर आप MCQ क्वेश्चन पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मैंने इस बुक से कई बार पढ़ा हुआ, ज़्यादा इस बुक से क्वेश्चन नहीं आते एग्ज़ाम में, फिर भी इसमें MCQ काफ़ी दिए हुए हैं। और HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के लिए, वेब पब्लिशिंग के लिए इस बुक को आप फॉलो कर सकते हैं। अच्छी बुक है ये भी। बाकी आप किसी और बुक को भी पढ़ सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि जो मैं आपको बुक बता रहा हूँ कि आप इनको ही पढ़ के एग्ज़ाम में कहीं से बता। आप अगर आप टॉपिक डीपली पढ़ेंगे तो अगर एग्जामिनर कहीं से पूछो तो आप उसको आंसर बिल्कुल ईजिली दे पाएंगे। और अदर GK के लिए भारत दर्पण सामान्य ज्ञान की बुक सबसे बेस्ट है, ये अच्छी बुक है, मैं इसको फॉलो करता हूँ। और इसमें अच्छा दिया हुआ है, काफ़ी डिटेल में दिया हुआ है। इसमें ये भूगोल का ये अलग अलग से इस टॉपिक दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। पर्वत हो गया, पठार हो गया, मेघ, ये सब सारे टॉपिक इसमें। विश्व परिवहन, विश्व कृषि हो गया। और भारत का भूगोल, भारत की भूगोलिक स्थिति, पर्वत, दौरे, भारत की नदियाँ, झीलें, बंदरगाह, वनस्पति, जलवायु, ये सब इस बुक में दिया हुआ है। और प्राचीन इतिहास के बारे में इसमें दिया हुआ है। और मध्यकालीन इतिहास भी है, आधुनिक इतिहास भी दिया इसमें।
विश्व इतिहास भी दिया हुआ है इस बुक में। काफ़ी अच्छी बुक है ये भी, आप इसको पढ़ सकते हैं। और कंप्यूटर का भी इसमें दिया हुआ थोड़ा बहुत, और साइंस, जनरल साइंस का दिया हुआ है, और पॉल साइंस का भी इसमें बहुत अच्छा दिया हुआ है। न्यायपालिका हो गया, लोकसभा, विधानसभा, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, आप इस बुक से पढ़िएगा, अच्छी बुक है ये भी। और भारत सामान्य ज्ञान का भी दिया है इसमें, जैसे खेल के, स्पोर्ट्स के बारे में, शिक्षा, पुस्तकें, लेखक, और एक बुक और आती है लुसेंट की, ये भी अच्छी बुक है, आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं। एक बुक और आती है, इसका नाम है सामान्य ज्ञान, मनोहर पांडे की, हरियंत की, ये बुक भी बहुत अच्छी है, इसमें भी बहुत अच्छा दिया हुआ है, इस बुक को फॉलो कर सकते हैं। इस बुक को बहुत अच्छी बुक है ये। और HPGK के लिए आप हिमाचल दर्पण, ये बुक बहुत अच्छी बुक है, आप इसको फॉलो कीजिए। इसी बुक से ही काफ़ी सारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए थे इसी बुक से, बहुत अच्छी बुक है ये हिमाचल दर्पण। इसमें हिमाचल की हिस्ट्री के बारे में, हिमाचल की ज्योग्राफी, सब कुछ इसमें, झीलें होगी, पर्वत होगी, नदियाँ, सब कुछ इस बुक में दिया हुआ है। और हिमाचल की हिस्ट्री के बारे में बहुत अच्छा डिटेल में दिया है उसमें। और हिंदी के लिए आप हिंदी व्याकरण के लिए HG पब्लिकेशन की बुक पढ़ सकते हैं आप, ये वाली बुक। तो इस बुक में बहुत सारा अच्छे डीपली दिया हुआ है इसमें भी, हिंदी के बारे में। इसमें अलग अलग टॉपिक दिए हुए हैं, वर्ण विचार, शुद्ध उच्चारण, संधि हो गया, संधि विच्छेद हो गया, शब्द विचार, लिंग, वचन, कारक, समास, विश्लेषण, सब कुछ इस बुक में दिया, प्रयोज्य शब्द। तो इस बुक को आप फॉलो कर सकते हैं, बेस्ट बुक है ये भी। तो ये बुक्स थी। और करंट अफेयर के लिए आप प्रतियोगिता दर्पण और डेली का न्यूज़पेपर पढ़िएगा, तो करंट अफेयर के लिए आप डेली अपडेट रहिए। और ये बुक भी अच्छी है, प्रतियोगिता दर्पण, तो इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो मेरा यही मानना है कि आप अच्छे से तैयारी करिए, कम से कम 2 या 3 घंटे आप दिन में पढ़ें, तो आपका बड़े आराम से GO क्रैक हो जाएगा। GO के अलावा कोई अदर एग्ज़ाम होगा तो आप उसको आराम से क्रैक कर सकते हैं। तो ये सब मैं आपके साथ शेयर इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप ज़रूर GO बन सके, आप सबको गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। तो मेरी बेस्ट विशेज़ है आप सबके लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो, एंड प्लीज़ शेयर से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके साथ इस वीडियो को कोई और भी पढ़ सकें। तो आप लोगों का सहयोग भी बहुत ज़रूरी है। एंड थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।